बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं अमजद हुसैन दी बहार कैडेट एंड फोर्सेस इंस्टीट्यूट का ऑनर और प्रिंसिपल। बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बात की थी कि आईएसएसबी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आईएसएसबी मांगती क्या है। आईएसएसबी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो पर्सनैलिटी मांगती है, वो लीडरशिप मांगती है, वो बेस्ट एटीट्यूड एंड बिहेवियर मांगती है। और उस हवाले से मैंने आप लोगों को कुछ बुक्स कहा था, कोटेशंस कहा था, कुछ लीडर्स की बायोग्राफी कहा था कि आप उनको स्टडी करें। उनको स्टडी करने के बाद आपकी माइंड मेकिंग होगी, और जब आपकी माइंड मेकिंग हो जाएगी तो फिर कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो आज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आईएसएसबी का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आज मैं आपको तैयार करवाने जा रहा हूं कि बेटा हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को कैसे तैयार करना है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और उसको आईएसएसबी में हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है। अच्छा, याद रखिएगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये एक इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि इस टेस्ट के अंदर आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है, आप लोगों के जो मॉरल एंड एथिक्स वैल्यूज हैं, आप लोगों का एटीट्यूड है, आप लोगों की इमोशंस एंड फीलिंग्स, आपकी वो सारी चीजें वो इसके अंदर वो क्या करेगा, उसको फाइंड आउट कर लेगा। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। उसको पता चल जाएगा कि आप रियल में हैं क्या आर्टिफिशियल है, क्या आप कहीं से छापे लगा के आए हुए हैं, ठीक है, या वाकई आप नेचुरल जो आपके अंदर है वही है। इससे आपकी सोच को मेजरमेंट करेंगे, वो आपकी थॉट्स की मेजरमेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी की मेजरमेंट होगी कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ये एक ऐसा टेस्ट है। बच्चों, मैं बार बार एक बात करता हूं, अब वह टेस्ट का बच्चे तैयारी कैसे करते हैं। इसके अंदर पहली चीज तो मैं आपको यह बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं वह टेस्ट के अंदर जो हमने नहीं करनी और वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमने करनी है। इसको बताने से पहले जो बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं वो बच्चे जो एकेडमीज लगाते हैं जाके, जबकि आईएसएसबी ने मना किया होता है कि एकेडमीज नहीं लगानी, लेकिन वो जब एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं जाके तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो दूसरे बच्चों का वो देखते हैं, वो छापे लगाते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने स्नेक के ऊपर क्या सेंटेंस बनाया है, डार्क के ऊपर क्या बनाया है, एजुकेशन के ऊपर क्या बनाया है, गर्ल्स के ऊपर क्या सेंटेंस बनाया हुआ है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उधर से कॉपी करते हैं, कॉपी करके छापे लगाते हैं और फिर वो आईएसएसबी में वैसे ही जाके परफॉर्म करते हैं। फिर उसको लॉस क्या होता है, नॉट रिकमेंडेशन, क्योंकि आपकी रियल पर्सनैलिटी तो सामने निखर के नहीं आती, आपने तो छापे लगाए हुए हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहली ये चीज है कि इससे आपने अवॉइड करना है, बचना है। जो चीज भी है आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, नेचुरल अपनी चीजें लेके जानी है। ठीक हो गया एक बात। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या, इसमें आपको एक वर्ड शो होता है, टोटल 100 वर्ड्स होते हैं जो कि स्क्रीन पे शो होते हैं और एक वर्ड के ऊपर आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपने 10 सेकंड में वर्ड को देखना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। इट इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना है। और ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये सिर्फ आईएसएसबी का टेस्ट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि जो हमारे सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स, पीएमएस ऑफिसर्स, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सब के टेस्ट का हिस्सा। लिहाजा मेरी इस लेक्चर से सिर्फ आईएसएसबी के बच्चे नहीं, बल्कि वो बच्चे जो पीएमएस के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएस के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इससे अच्छी खासी उनको हेल्प आउट मिल जाएगी। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जी, यहां पे सबसे पहले देखिए मैंने लिखा डोंट। वो कौन सी चीजें जो आपने नहीं करनी। पहली चीज बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको यह बताया था पिछले टेस्ट के अंदर कि आप कोटेशंस पढ़ें। कोटेशन पढ़ने से आपकी माइंड बिल्डिंग होगी, लेकिन कोटेशन लिखनी नहीं है। वर्ड एसोसिएशन के अंदर आप लोगों ने कोटेशंस नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा, डोंट राइट कोटेशंस, नंबर 1। ठीक हो गया। देखिए कोटेशंस पढ़नी किस लिए है, अपने माइंड को विजडम करने के लिए, अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, तो वो अपने पढ़नी इसलिए है। लेकिन डिटो कॉपी वही कोटेशन उठा के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर छापनी नहीं है। ठीक हो गया। पहली चीज, डोंट राइट कोटेशंस। कोटेशंस नहीं लिखनी, अज्यूम नहीं करना, कुछ इस तरीके का काम नहीं करना। नंबर 2, मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं करना। मॉडल वर्ब्स कौन से हैं, शुड, मस्ट, माइट, में, इनका यूज आपने नहीं करना। नंबर 3, लफ्ज नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। बेटा लफ्ज नॉट का,
देखिए हम जब इंग्लिश सीखते थे तो नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हम डिफरेंट स्ट्रक्चर सीखते थे ना, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते थे? जिनके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है, तो वो बेटा हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद मेरा बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं प्लीज, तमाम बच्चे जब मेरा लेक्चर सुने, मैं बार बार एक बात करता हूं कि रजिस्टर और बॉल पेन ये इसको लाजमी अपने पास रखें ताकि आप उसको सुने और उसको लिखते जाए। तो क्या वर्ड आ गया? नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, टीचर्स क्या देते हैं बच्चों को? बेटा डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट राइट नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने जा रहा हूं। बेटा आप गूगल करें ना, गूगल करें या यूट्यूब पे जाएं, आप वहां पे लिखें 25 नेगेटिव बिहेवियर्स, 25 नेगेटिव हैबिट्स, तो वो आपको नेगेटिव बिहेवियर और नेगेटिव हैबिट्स नजर आ जाएंगे, जैसे कि लेजीनेस, एंग्री, लॉयर, डिसऑनेस्ट। अब ये जो वर्ड्स मैं नाम ले रहा हूं, ये वर्ड्स क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपने इन नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। देखिए बेटा, नेगेटिव सेंटेंस कब बनता है? जब आप नेगेटिव वर्ड्स उठा के उसके अंदर लिख देते हैं, तो वर्ड तो सेंटेंस क्या रहता है? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट, आप कहते हैं आप फॉर एग्जाम्पल जुमला बनाते हैं, जुमला आप क्या बनाते हैं? आई डिसलाइक डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, ये एक तरह से पॉजिटिव जुमला है, मैं ये नहीं कह रही हूं नेगेटिव है, लेकिन इस जुमले के अंदर आपने क्या किया? दो नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर दिए, डिसलाइक भी, डिसऑनेस्ट भी। ठीक हो गया? तो आपने मेरा बेटा क्या करना है? नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी मेरे इसी लेक्चर के अंदर, बल्कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको वो प्रेजेंट करता हूं कि वो नेगेटिव वर्ड कौन से हैं ISSB के अंदर जिनका आपने वैट टेस्ट के अंदर यूज नहीं करना, वो वर्ड्स भी आपको शो हो जाएंगे। ठीक हो गया? समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, डोंट यूज एनिमल एंड बर्ड्स नेम। आपने नेगेटिव, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है जब आप एनिमल और बर्ड का यूज कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, ये सेंटेंस के अंदर नहीं करना। ठीक हो गया? इसके बाद बेटा, डोंट मेक मोर देन 2 सेंटेंसेस ऑन वन टॉपिक। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के ऊपर जुमला बनाया तो 4, 5, 6, 10 जुमले ही इस्लाम के ऊपर बना दिए। आर्मी पे बनाया तो 10 जुमले ही आर्मी पे बना दिए। कायदे आजम पे बनाया तो 10 जुमले ही कायदे आजम पे बना दिए। बेटा एक बात याद रखिएगा, कोई भी वर्ड है उसको रिपीट नहीं करना आपने, कोई भी टॉपिक उसको रिपीट नहीं करना। 2 से ज्यादा सेंटेंस किसी चीज पे नहीं होने चाहिए। सिर्फ अगर आपने इस्लाम पे बनाना ही है ना, 1 मैक्सिमम 2 बस। ये नहीं कि इस्लाम 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 चल रहा है, ठीक है? ये नहीं कि कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में कायदे आजम आ रहा है, ठीक है ना? तो इन चीजों से अवॉइड करना है। बाकी मेरा बेटा, जो चीज आपको ना समझ आए इन टॉपिक्स में से, इन चीजों में से, आप कमेंट्स पे मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट करके आप इसका कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डोंट यूज वर्ड आई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आई का इस्तेमाल नहीं करना। डोंट यूज आई, यूज वी। आई इस्तेमाल नहीं करना, वी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी? ये वो तकरीबन 7 चीजें हैं, ठीक है, जिसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद किन चीजों का इस्तेमाल करना है? अच्छा बेटा, ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इस लेक्चर के बाद ये चीजें जो डोंट और डू, इन 2 चीजों के बाद एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वर्ड एसोसिएशन को सॉल्व करने के 3 फार्मूलाज हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को सॉल्व करने के 3 फार्मूलाज हैं। पहले आप इन चीजों को सीख लें, फिर मैं आपको वो 3 फार्मूलाज बताऊंगा, आपने वो फिट करने हैं और आप देखिएगा कि मैजिक होगा, सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। आपका वर्ड एसोसिएशन की बहुत बड़ा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बेटा जो चीज करनी है, सबसे पहले मिलिट्री सिविल हीरोज का आप जिक्र कर सकते हैं। जो आप वेट टेस्ट में कर सकते हैं, मैं आप वो बता रहा हूं। किनका? मिलिट्री और सिविल हीरोज का। जैसे मेजर अजीज भट्टी शहीद, जैसे कैप्टन कर्नल शेरदिल खान, ये मिलिट्री हीरोज हैं हमारे, इनका जिक्र आप कर सकते हैं। और जो सिविल हीरोज हैं आपके, अब्दुल सत्तार ईधी, कायदे आजम, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन हस्तियों का भी जिक्र आप
कर सकते हैं अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद डू, कौन सी चीजें आप कर सकते हैं? सबसे पहले मिलिट्री सिविल हीरो, आप मिलिट्री और सिविल हीरोज को डिस्कस कर सकते हैं अपने टेस्ट के अंदर, जैसे कि कायदे आजम सिविल हीरो, अब्दुल सत्तार ईदी सिविल हीरो, ठीक है। उसके बाद आप देख लें सईद अनवर सिविल हीरो। तो इसके बाद मिलिट्री हीरोज की अगर मैं बात करूं तो मेजर अजीज भट्टी शहीद, ठीक है, जीडी पायलट राशिद मनास। तो ये जो मिलिट्री के हीरो हैं, आप इनके ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हैं और आप सिविल हीरोज के ऊपर भी सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड पॉजिटिव वर्ड का यूज, कहते हैं ना पॉजिटिव जुमले बनाओ, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था नेगेटिव सेंटेंस, बस टीचर बच्चों को बता देते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। और ठीक है सर, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन बताएं तो सही नेगेटिव सेंटेंस होता कैसे है, कहते किसको है? तो बेटा जिन सेंटेंस के अंदर हम नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की लेजीनेस, डिसऑनेस्ट, ठीक है, लॉयर, जब हम इस तरह के नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंसेस के अंदर करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। बेटे इसी तरीके से यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, पॉजिटिव सेंटेंस उसके अंदर पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर ले। अब पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं? जैसे कि विजडम एक पॉजिटिव वर्ड है, ट्रूथ एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑनेस्टी एक पॉजिटिव वर्ड है, करेज एक पॉजिटिव वर्ड है, ब्रेव एक पॉजिटिव वर्ड है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, इनको कहते हैं पॉजिटिव वर्ड। जब आप सेंटेंसेस के अंदर पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस क्या होंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। दैट्स क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस की सेंस समझ आ गई? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा एसोसिएट। हाँ, आप एसोसिएट, क्योंकि क्या है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसोसिएट भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये नोट करते रहे अपने पास, आप इसको सेव करते रहे। जो एसोसिएट आप कर सकते हैं सिर्फ 2 वर्ड्स को, 2 या 3 वर्ड्स को, इससे ज्यादा एसोसिएशन नहीं करनी। बच्चे एसोसिएशन का बेटा मतलब क्या है? बेटा एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल नाइफ आ गया या शार्प आ गया, ठीक है, या मैं नाइफ को ही कर लूं तो आप नाइफ को, आप क्योंकि नाइफ शार्प होता है तो आप नाइफ का कर सकते हैं ऐसे कि कायद वाज शार्प माइंडेड, एसोसिएट हो गया। जैसे कि वर्ड आ गया डेथ, तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि सोल्जर लाइफ फॉर कंट्री, एसोसिएट हो गया। ठीक हो गया बच्चों? तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन बेटा 2 या 3 से ज्यादा वर्ड एसोसिएट नहीं करने। ऐसा ना हो कि आप 100 का 100 वर्ड एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने उतने 100 वर्ड्स पे इनसे बचना है आप लोगों ने और इनको अप्लाई करना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ गया बेटा, ये मैंने एक लफ्ज लिखा है वन वर्ड। बच्चों ये वन वर्ड क्या होता है? आप कोई भी जुमला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, तो आप लिख सकते हैं गिव रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी गिव रिस्पेक्ट। जो नंबर ऑफ सीरीज चल रही होती है ना, उसका बड़ा खास ख्याल रखना है आपने, सीरीज मिस्टेक नहीं करनी कि फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी आया 12 नंबर पे, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं 13 नंबर पे, या फॉर एग्जाम्पल वर्ड करेज आ गया 15वें नंबर पे, आप जाके उसको सॉल्व कर रहे हैं 16वें नंबर पे। ऐसा नहीं करना, जौन सा नंबर है उसको उसी नंबर पे उधर हार्ड कॉपी में भी उसी नंबर पे सॉल्व करना जो आप सॉफ्ट पे देख रहे हो। ठीक हो गया? अच्छा, वन वर्ड, तो वन वर्ड क्या है? मैंने जैसे कहा कि ब्रेव, तो आप ब्रेव पे आप आके कर सकते हैं कि हजरत अली, मतलब नहीं टाइम है, टाइम कम है क्योंकि 10 सेकंड होते हैं, तो आप उसमें उसको इस तरीके से एसोसिएट भी कर सकते हैं। सॉरी, एसोसिएट नहीं करना, वन वर्ड में भी उसको आप उसके बेनिफिट बता सकते हैं कि कोई भी वर्ड है तो आप 1 या 2 वर्ड्स में उसका बेनिफिट लिख दें, तो वो भी काबिल कबूल होता है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेचुरल सेंटेंस बनाने हैं मेरा बच्चा, आर्टिफिशियल नहीं। अब आर्टिफिशियल क्या है? जैसे आप कह सकते हैं मैंने अंधेरे में एक जिन देखा तो ये जो अंधेरे में जिन देखने वाली स्टोरी है ये आर्टिफिशियल स्टोरी है, ठीक है, तो जिन अंधेरे में ही आता है। ठीक हो गया? तो नेचुरल सेंटेंस हो गया, आसमान से तारे तोड़ के, भाई आसमान से तारे तोड़ना ये देखे ना, नेचुरल सेंटेंस, आर्टिफिशियल नहीं, वो जो पॉसिबल हो सके, जो मुमकिन है वो बनाने हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप अपने टेस्ट के अंदर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर जीके शो कर सकते हैं, जो आपने जनरल नॉलेज हासिल किया हुआ वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद बेटा गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, आप अपनी गुड हैबिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें जो आपने वो जो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर स्टार्ट से उन्होंने आपसे लिखवाना है ना, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, फेवरेट पर्सनैलिटी, वो चीजें आप यहां पे वो कर सकते हैं। आप अपनी स्पोर्ट्स को शो कर सकते हैं इसके अंदर, आप अपनी हॉबी को
ठीक है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। आप अपने हॉबी से रिलेवेंट डाटा भी उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जिन चीजों का ख्याल रखना है, एक तो आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश यूज करनी है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश हो, ग्रामेटिक मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है, ठीक है। उसकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा एज होगा। उसके बाद बेटा आपकी हैंड राइटिंग इतनी कम से कम हो कि पढ़ा जा सके, ठीक है। वो एक मिसाल आपने सुनी हुई है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, ठीक है, तो वो उन चीजों से अवॉइड करना है, ठीक हो गया। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा अब कौन सी चीजें नहीं करनी ये मैंने लिख दी, अपने अपनी कॉपीज पे नोट भी कर लें, कौन सी चीजें करनी है वो मैंने ये लिख दी, इसको भी आप नोट कर लें। अब अगली चीज बेटा आ गया प्रैक्टिस। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, याद रखें मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा 3 फार्मूला, ये बड़े मजे के। इसके बाद इंशाल्लाह ये जून खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं इन 3 फार्मूला पे आता हूं, पहले आप इसको सीख लें। बेटा आपको एक बुक में शो कर रहा हूं, ये एक बुक है डॉगर पब्लिश की, IISSB की, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर एक डिस्क भी अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ना वो दिए हुए वर्ड्स दिए हुए, इसमें भी दिए हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, PDF करेंगे आप तो, ठीक हो गया। तो ये बुक आप लाजमी ले लें, इसको ओवरऑल पढ़िएगा, ये बड़ी फायदेमंद बुक है। तो इसमें बेटा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपने क्या करना है, जो ये फोटो कॉपी वाले पेज होते हैं A4 साइज, क्लीन पेज, लाइनों वाले नहीं, क्लीन पेज लेके आए, पूरा वो बंडल ले आए, 1000-1200 का मिलेगा। तो उस बंडल के ऊपर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन वर्ड्स को देख के इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन चीजों को माइंड में रखते हुए। अब वो जो फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूले आपको भी हेल्प करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो बेटा आप इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे उन पेजेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा एक बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, आपने कोई जुमला भी वर्ड टेस्ट का 4 वर्ड से ज्यादा नहीं बनाना, मैक्सिमम 4 वर्ड, मिनिमम 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा वर्ड्स नहीं, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम है, 4 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। 4 वर्ड से लंबे लंबे जुमले नहीं मेरा बेटा बनाओ, 8-10 वो जितना जी लंबे लंबे जुमले बनाओ ना, इतना टाइम उनके पास होता है ना आपके पास इतना टाइम होगा कि आप लंबे लंबे सेंटेंस बनाए। शॉर्ट सेंटेंस 4 वर्ड्स, और 4 वर्ड्स में कंप्लीशन होनी चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस, बात मुकम्मल समझ में भी आए, ठीक हो गया ना, ठीक है। अच्छा, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे इन चीजों को माइंड में रखते हुए, इन चीजों को माइंड में रखते हुए, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप समझेंगे कि अब आप 4 वर्ड्स के अंदर जुमला बना सकते हैं, पॉजिटिव जुमला बना सकते हैं, अच्छे जुमले बना सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1 हफ्ता आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद बेटा यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे 100 वर्ड्स के प्रैक्टिस वाले वर्ड्स, वो उसमें खुद वर्ड 10 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा, आपने उसको सामने रख के फिर उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, फिर 1 हफ्ता उस पर प्रैक्टिस करनी, इंशाल्लाह आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा सारी चीजें हैं जो नहीं करनी, ये जिसको आपने परफॉर्म करना है, ये किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, 4 वर्ड से ज्यादा जुमला नहीं बनाना। चले बच्चे, अब हम नेक्स्ट आते हैं, बस इसके बाद वो 3 फार्मूला कौन से हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर। अब हम उन फार्मूलाज की तरफ आते हैं। अब मैं आपको डोंट और डू के बाद कौन सी चीजें नहीं करनी, कौन सी करनी है, मैंने आपसे कहा था इन दोनों के बाद अब आगे मैं आपको बताने जाऊंगा कि हमने किस तरीके से वो 3 फार्मूलाज कौन से हैं जो कि अगर आप उसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा। वो 3 फार्मूलाज कौन से हैं जी, आए जी। पहला फार्मूला ये है कि आपको जो वर्ड टेस्ट में वर्ड्स आएंगे वो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। नेगेटिव वर्ड मतलब अगर 100 वर्ड है ना तो 100 वर्ड में आपको 15 या 20 वर्ड नेगेटिव होंगे, जैसे लेजीनेस, डिसऑनेस्ट, डार्कनेस, ठीक है। इस तरह के कुछ नेगेटिव वर्ड्स होंगे जो कि आपको आएंगे। अच्छा, उन नेगेटिव वर्ड्स को आपने कैसे डील करना है बेटा, आपने क्या करना है, फार्मूला क्या है, जैसे कि यहां पे लेजी, लेजी जो है एक नेगेटिव वर्ड है। अब इस नेगेटिव वर्ड लेजी को हमने कैसे डील करना है बेटा, देखें, लेजीनेस रिमूव बाय एक्सरसाइज। नेगेटिव वर्ड्स को डील करने का तरीका क्या बेटा, कि अब फार्मूला देखें, वो नेगेटिव वर्ड जो आपने उठाया जो आएगा वो लिखें,
प्लस रिमूव डिक्रीज फिनिश, कोई भी वर्ड लगा दे जो उसको हटाता हो, जो उसको कम करता हो, ठीक है, वो वर्ड यहां पे लगा के प्लस बाय, और प्लस उसको चेंज करें पॉजिटिव वर्ड से। जैसे ऊपर देखें, लेजीनेस रिमूव बाय एक्सरसाइज, ठीक है। और नीचे वाला जुमला देखें, डार्कनेस, एक नेगेटिव वर्ड है डार्कनेस रिमूव बाय सनलाइट। ये देखें, नेगेटिव वर्ड आ गया, रिमूव या फिनिश आ गया, बाय आ गया और सनलाइट आ गया। तो आप नेगेटिव वर्ड्स को कैसे डील करेंगे? उनको आप चेंज करेंगे किसके अंदर? पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर, रिमूव करके, डिक्रीज करके, फिनिश का वर्ड साथ लगा के। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वर्ड्स को डील कर सकते हैं। मजीद इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई टेंशन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आई होप सो कि आपको नेगेटिव वर्ड्स को कैसे डील करना है समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको कहा था सिविल लीडर, फौजी लीडर, आप जीके वगैरह सब कुछ अपना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉजिटिव वर्ड आ गए। अच्छा, कम से कम 25 से 30 वर्ड्स जो होते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, 40 वर्ड भी हो सकते हैं, इतने वर्ड पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं उनको कैसे डील करना है? नेगेटिव वर्ड को मैंने क्या बताया आपको कि नेगेटिव वर्ड को आपने रिमूव करना है, डिक्रीज करना है, फिनिश करना है बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड लगाकर। वो मैंने आपको 2 जुमलों का आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। अब बेटा जो पॉजिटिव वर्ड होगा उसको आपने अपग्रेड करना है। अब अपग्रेडेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। तो अब इसको मैंने अपग्रेड कैसे किया? पॉजिटिव वर्ड को ऐसे, एजुकेशन बिल्ड लीडर्स। अब बच्चे गौर कीजिएगा, ये एक पॉजिटिव वर्ड है एजुकेशन, और मैंने इसके साथ आगे 2 वर्ड कौन से लगाए? बिल्ड लीडर्स। अब मुझे आप खुद बताएं, एजुकेशन बड़ा वर्ड है या बिल्ड लीडर्स बड़ा वर्ड है? बिल्ड लीडर्स एजुकेशन से भी बड़ा वर्ड है, समझ गया ना। तो क्या करना है, जो पॉजिटिव वर्ड होंगे उसके साथ मजीद उससे भी बड़ा वर्ड लगाना है आपने, ताकि वो अपग्रेड हो। क्योंकि हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव वर्ड को हमने बेटा क्या करना है? अपग्रेड करना है। पॉजिटिव वर्ड को हमने क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो उसके बाद आप आ जाए करेज, करेज यूनाइट द नेशन। अब देखें, करेज जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसके साथ मैंने क्या लगाया? यूनाइट द नेशन। अब बेटा यूनाइट द नेशन बड़ा वर्ड है, करेज उससे थोड़ा सा हल्का वर्ड है। तो आपने पॉजिटिव वर्ड के साथ क्या करना है? उससे बड़ा वर्ड लगा के उसको मजीद क्या करना है? अपग्रेड करना है, ठीक है। इससे होगा क्या, जो साइकेट्रिस्ट है जब वो आपका वार्ड टेस्ट पढ़ रहा होगा ना, तो उसके माइंड में जाएगा यस यार ये बच्चा मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी इसकी बड़ी स्ट्रांग है, इसकी इमोशंस बड़ी ज़बरदस्त है, इसके बिलीफ बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है। वो जो एक आर्मी ऑफिसर्स के अंदर या एक लीडर के अंदर होने चाहिए, वो उसको यहाँ से वो आपके वो फाइंड आउट कर रहा होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बताया PMS और CSS के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रल वर्ड। तो कुछ वार्ड टेस्ट के अंदर 15 से 10 वर्ड वो भी होते हैं जो न्यूट्रल वर्ड होते हैं। अब बेटे जो न्यूट्रल वर्ड होते हैं उसको आपने कैसे डील करना है? बेटा न्यूट्रल वर्ड के अंदर अपना जीके शो कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को और लीडर्स के नाम को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट चेयर आ गया, तो चेयर को आप कह सकते हैं चिनियोट फेमस इन फर्नीचर बना सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, तो आप कह सकते हैं कि पंजाब फेमस इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। आप अपना न्यूट्रल वर्ड के अंदर से आप क्या कर सकते हैं? अपना जनरल नॉलेज शो कर सकते हैं। ले बेटा, ये 3 फार्मूले थे। नेगेटिव वर्ड्स को कैसे डील करना है वो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव वर्ड को कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको बताया, न्यूट्रल वर्ड को कैसे डील करना है वो भी बताया। अब मेरा बेटा आपने क्या काम करना है? बिल्कुल वही पुरानी प्रैक्टिस जो मैंने आपको पिछले ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपने 4 वर्ड से ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाना, जो डोंट बताया उसको नहीं इंटर करना, जो डू बताया उसको करना। लेकिन ये सारी चीज़ें बेटा, ये सब वो सब, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्ड टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी है। और एट द एंड में आपको बताऊं बेटा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वैट के अंदर, यही चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के अंदर भी अप्लाई होंगी। जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं उनके अंदर पहले आप वैट को प्रैक्टिस करें। जब आप वैट को आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे,
तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है वो भी इसी मेथड के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के ऊपर एक अलग से जो है वो लेक्चर बना दूंगा। इसके बाद बेटा मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा बच्चा आ रहा है वो आ रहा है स्टोरी, पिक्चर स्टोरी ऑफ द ISSB, तो उसके लिए रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।